आप देख रहे हैं वतन समाचार। आज हम आपसे बात करेंगे जो कॉलोनियां दिल्ली में नियमित हुई हैं और उसके बाद जिन कॉलोनियों पर ओजोन का खतरा मंडरा रहा है उनको लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। दिल्ली के जो सांसद हैं अ, रामवीर सिंह विधूड़ी, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, रेखा गुप्ता से। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि दिल्ली की 92 कॉलोनियों को ओजोन से हटाने के लिए शुरू किए गए अभियान के अंतर्गत आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से भेंट की। इनमें बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के 3 वार्ड मीठापुर, जैतपुर और हरिनगर की 45 कॉलोनियां भी शामिल हैं। 92 में से 45 कॉलोनियां यहीं की हैं। आप सोच सकते हैं, इन कॉलोनियों को 24 मई 2008 को सरकार ने किया था नियमित, लेकिन 8 मार्च 2010 को दिल्ली और केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एफ जोन से ओ जोन में डाल दिया। 28 सितंबर 2013 को यह आदेश वापस लेते हुए डीडीए ने इन कॉलोनियों को वापस एफ जोन में डालने का नोटिस जारी किया, लेकिन अब तक नोटिस जारी नहीं हुआ है। वो लिख रहे हैं कि 28 सितंबर 2013 को यह आदेश वापस लेते हुए डीडीए ने इन कॉलोनियों को वापस एफ जोन में डालने का नोटिस जारी किया, लेकिन यह नोटिस अब तक जारी नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन तुरंत जारी किया जाए और इनमें हाल ही में नियमित की गई 1511 कॉलोनियों में इनको शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने इस मामले में केंद्र सरकार तथा डीडीए से बात करने का आश्वासन दिया है। रामवीर सिंह विधूड़ी के बारे में पहले जान लीजिए कि रामवीर सिंह विधूड़ी दिल्ली के एक कद्दावर नेता हैं, सांसद हैं और वो अपने दम पर कई सारे पार्षद माजी में यानी पास्ट में जिताते चले आए हैं। जब वो बीजेपी में नहीं थे तब भी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। पहले वो तारिक अनवर साहब जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के पहले जनरल सेक्रेटरी थे और अब कांग्रेस पार्टी में दोबारा लौट आए हैं। बहुत करीबी रिश्ते दोनों नेताओं के रहे हैं। रामवीर सिंह विधूड़ी के बारे में बात हम और आपको बता दें कि जब केजरीवाल की सरकार दिल्ली में चल रही थी, उस वक्त जो पहली सरकार बनी थी, उस वक्त जो है रामवीर सिंह विधूड़ी को कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ऑफर किया था कि आप बीजेपी को मना लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को, और हम लोग आपको समर्थन देने को तैयार हैं। ऐसा कांग्रेस पार्टी के एक उस वक्त के विधायक ने हमको बताया। तो आप सोच सकते हैं कि रामवीर सिंह विधूड़ी की छवि कैसी है। जब पॉलिटिकल पार्टीज पे कम्युनल या फाशिज्म या फाशिस्ट के आरोप लगते हैं, उसमें भी रामवीर सिंह विधूड़ी की इमेज कैसी। रामवीर सिंह विधूड़ी एक सेकुलर मिजाज के नेता हैं, एक बोल्ड नेता हैं, अच्छे फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और माना जाता है कि सरकार में इनकी सुनी भी जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं सुनी जाती, सरकार इनकी बातों को सुनती है, गंभीरता से लेती है, क्योंकि पार्टी की एक मजबूत नेता है। अब उन्होंने पैरवी की है, जैतपुर है और दूसरी जो कॉलोनियां हैं उनकी। और खबर ये भी है, बीते दिनों जो तिवारी साहब हैं, मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भोजपुरी कलाकार भी हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम सातों भाजपा के सांसद, इवन हर्ष मल्होत्रा साहब का भी उन्होंने नाम लिया था, कि हम सब मिल करके ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉलोनियां पुश्ते से इस तरफ हैं, ऐसा बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आ रहा है, उनको नियमित किया जाए, उनको किसी भी हालत में कोई खतरा लाहिक ना हो। क्योंकि अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि लोग आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, लोग आपको टेरराइज करने का प्रयास करेंगे। इस बीच आप एक बात और जान लीजिए कि अगर एफ जोन में आप आ भी गए तो जो लोग जो है ग्राउंड प्लस 4 यानी जो हाइट है, उस हाइट से ऊपर जिन लोगों ने 5 और 6 और 7 बना रखे हैं अनऑथराइज रेगुलराइज कॉलोनीज में, उनके लिए बहरहाल जो है परेशानी खड़ी होने के इम्कानात हैं। इसका प्रबल इम्कान है, क्योंकि मंत्री जो भाजपा के हैं उन्होंने भी बहुत स्पष्ट बयान दिया है। कल जिन लोगों ने उनके बयान को सुना होगा उसके बाद उनकी बेचैनियां और बढ़ गई हैं कि जिन लोगों ने लॉज का उल्लंघन किया है अपर बनाने में, जो आपको ग्राउंड प्लस 4 की जो परमिशन है उससे ऊपर जिन लोगों ने बनाने का प्रयास किया है, उनके लिए दिक्कत आने वाली है, उनको परेशानी हो सकती है।
तो अभी भी ऐसे लोगों को, अभी भी बहुत सारे लोग बिल्डरों के उसमें आ जाते हैं, बहकावे में या उसमें, और फिफ्थ और सिक्स पे जाकर के खरीद लेते हैं। ऐसे लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लॉ है आप उसका वायलेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। ग्राउंड प्लस 4 की आप परमिशन है, अनऑथराइज रेगुलराइज कॉलोनीज भी, अनऑथराइज कॉलोनीज भी वहां लोग बना रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो परेशानी होगी। वहां शायद आपको बिदुड़ी साहब भी नहीं बचा पाएंगे, मनोज तिवारी साहब भी आपको नहीं बचा पाएंगे, और जो मंत्री आशीष सूद साहब का जो तेवर थे वो बहरहाल आपने देखे होंगे। तो इसलिए जो है, लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए, लोगों को चिंतित नहीं होना चाहिए। जो लोग पुश्ते से इस तरफ यानी जमुना की तरफ नहीं है, पुश्ते से दूसरी तरफ है, हया विरुद्ध गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। तो जो लोग यमुना से इस तरफ हैं, दिल्ली जिस पंजाब एक्ट के तहत गवर्न होती है, वो शायद 50 या 60% प्लस अगर आबादी हो जाती है तो उन कॉलोनियों को प्रोटेक्शन हासिल हो जाता है। और अगर पुश्ता बन जाता है बाढ़ को रोकने के लिए, तो वो भी जो है, वो कॉलोनियां जो है सेफ मानी जाती, माना जाता है कि फ्लड, ये एरिया, इस तरफ वाला एरिया फ्लड से पाक है। बहुत सारे आप खेलगांव को देख लें, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए जा सकते हैं। तो इसलिए जो है, ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए कि जो लोग ग्राउंड प्लस 4 के बाद बना रहे हैं या बनवा रहे हैं या बेच रहे हैं, वो शायद नहीं बच पाएंगे, क्योंकि सरकार का जो रवैया बताता है बहुत सख्त सरकार का रवैया, एक्शन के मोड में सरकार नजर आ रही है। और जो लोग ओ जोन से परेशान हैं, अगर वो पुश्ते से इस तरफ हैं, तो अपने सांसद, अपने विधायक, अपने पार्षद, उनसे मिल करके उसको बात करें। कल ओखला में भी एक मीटिंग थी, यहाँ जो है अबुल फजल RWA की तरफ से बुलाई गई थी, आसिफ साहब जिसके चेयरमैन हैं, उसमें इरफानुल्लाह साहब और नजमी साहब और कई सारे लोग शामिल हुए थे। आरफा जो कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं, लॉयर हैं, वो भी शामिल हुई थी। वहां पर भी यही कहा गया कि वो जो है, जब हमने एक सवाल पूछा कि आखिर जो है मुसलमान अपने मसाइल को लेकर के भाजपा के नेताओं से क्यों नहीं मिलते हैं, सरकार से क्यों नहीं मिलते हैं, वो सरकार में, उनसे बात करिए, आपको बात करनी चाहिए, क्यों नहीं आप बात कर रहे हैं, ये आप पर आरोप है। तो उन्होंने कहा कि हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं, जो सरकार में है, चाहे वो एक्स पार्टी हो, वाई पार्टी हो, जी पार्टी हो, हम उससे मिलेंगे और उससे हम बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने हर्ष मल्होत्रा साहब से भी मुलाकात कर ली है, दूसरी बार मिलने की तैयारी हो रही है, रामवीर सिंह विदोड़ी साहब से भी मुलाकात कर ली है, वो हम लोगों की मदद कर रहे हैं, हर्ष मल्होत्रा जी भी हमारी मदद कर रहे हैं, सीएम रेखा गुप्ता जी से हमारी मुलाकात लाइनअप है, पाइपलाइन में है, खट्टर साहब से जो जो डीडीए को देखते हैं उनसे भी हमारी मुलाकात लाइनअप है, पाइपलाइन में है। तो हमारे लिए कोई अछूत नहीं है, हम सबसे मिलेंगे, बात करेंगे, ऐसा जो है उन लोगों ने कहा। जो बाइट हमारे पास है हम आपको दिखा भी देंगे एक दूसरे वीडियो में, आप देखिएगा वतन समाचार पर, वो आपको मिल जाएगी। तो ओ जोन, जो लोग पुश्ते से इस तरफ हैं उनको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग ग्राउंड प्लस 4 के ऊपर जा रहे हैं उनको बहरहाल चिंतित होने की जरूरत है। सरकार का रवैया बहुत सख्त है, सरकार के तेवर बहुत सख्त हैं, मंत्री आशीष सूद बहुत सख्त हैं इस मामले में, आप देख रहे हैं। और आप अपने नेताओं से मिलिए, किसी भी जो है ऐसे आदमी के बहकावे में या झांसे में न आइए जहां आपको नुकसान हो सके, जहां आपको परेशानी हो सके। रामवीर सिंह विदोड़ी हैं, मनोज तिवारी हैं, हर्ष मल्होत्रा हैं, और जो भी सांसद हैं, सुषमा जी की सपुत्री जो है वो भी हैं, आप उनसे भी मिल सकते हैं। सुषमा जी का खुद अपना एक कैरेक्टर रहा है, किस तरह से वो सेकुलर मिजाज और किस तरह से एकदम ओकल मुद्दों को लेकर के रही है। उनके यहाँ कम्युनलिज्म का कुछ वो नहीं था, जो लोग जानते हैं सुषमा जी को, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, तो कभी भी वो कम्युनल नहीं थी अपनी लाइफ में। वो हमेशा उन्होंने एक सेकुलर पॉलिटिक्स की और एक बेहतरीन नेत्री के तौर पर उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा जो है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। मैं फिर कहूंगा कि आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान होने के बजाय अपनी जो लीगल कार्रवाई है, जो आपकी जो पॉलिटिकल अप्रोच है, उन सबको जारी रखें, सरकार के साथ मिलकर के बात करें, ज़रूर आपकी समस्या का समाधान निकलेगा। और बने रहिए वतन समाचार के साथ।